मेरे बच्चे, यदि माता रानी से प्रेम करते हो तो कमेंट बॉक्स में 777 जरूर टाइप करें। यदि माता का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से इस क्षण गुजर रहा है, मेरे प्रिय, यह कोई संजोग नहीं है। यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। माता अपने इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, एक निर्णय जो तुमने ले लिया है, जिसका परिणाम अब तुम्हारे सामने आ रहा है। अब डरो मत, उसे घबराओ मत उससे। जो परेशानियां बहुत लंबे समय से तुमने झेली है और जो तुम्हें परेशान कर रही थी, अब उस परेशानी को खत्म होने का समय आ गया है। व्याकुल मत हो, तुम्हारा समय बहुत कीमती है। अपने मूल्यों को समझो और तुम में जो कुछ भी खास है, तुम्हारा जुड़ाव दिव्य शक्ति से है। तुम्हारी व्याकुलता समझ में आती है, क्योंकि तुम संघर्ष करते हो, इसलिए बहुत अधिक परिणाम की इच्छा करते हो। सोच से ज्यादा मिलेगा तुम्हें। तुम एक पवित्र आत्मा हो। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मेरे प्रिय, जिस प्रकार एक चुंबक दूसरे चुंबक को आकर्षित करता है, इस वक्त तुम खुशियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो और इसका आभास तुम्हें हो रहा है। तुम्हारे हृदय में प्रेम दूसरों के लिए है। तुम पवित्र भावनाओं के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। तुम्हें इसका फल अवश्य ही प्राप्त होगा। जिस प्रकार तुम अपने दिव्य प्रेम के बिना अधूरे हो, उसी प्रकार तुम्हारा दिव्य प्रेम भी तुम्हारे बिना पूर्ण कैसे हो सकता है। कोई है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। एक सफलता तुम्हारे दरवाजे पर है। मेरी दिव्य शक्तियां तुम तक पहुंचने वाली है। देखो, कितना भव्य स्वागत होगा। तुम्हारे जीवन में ब्रह्मांड अब एकजुट होने जा रहा है। तुमने अपने जीवन में कुछ ऐसे दिन देखे हैं जो बहुत अधिक कठिनाइयों से भरे थे। कोई साथ नहीं दे रहा था तुम्हारा, और अब तुम जीवन के सबसे बेहतरीन दिन देखोगे। तुमने कुछ प्रार्थनाएं भेजी थी, मुझ तक मैं स्वीकार करती हूँ, उसे तुम्हें सूचित करने आई हूँ। आने वाले 5 दिनों के भीतर तुम कुछ अद्भुत उपहार प्राप्त करोगे। मेरी ओर से सब कुछ ऐसा होगा मानो स्वप्न सा लगेगा। सब कुछ साकार रूप में तुम्हारे सामने हो। धन की वर्षा होगी, कोई कमी तुम्हें नहीं सताएगी। देखते ही देखते जीवन पूर्ण हो जाएगा तुम्हारा। मेरे प्रिय, तुमने अपने कर्म के बल पर यहाँ तक की यात्रा प्रारंभ की थी, जो तुम्हें यहाँ तक लेकर आई है। तुम्हें जीवन में बहुत अधिक सुख की प्राप्ति होगी। तुम निमंत्रण देते हो, खुशियों को लो, खुशियां आ गई। तुम्हारे जीवन में अचानक से तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर कमी दूर हो जाएगी। अचानक से सुख समृद्धि से भरा यह दिन तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। हाँ, मेरे बच्चे, अचानक से तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। अपार धन बरसेगा। खुशियों से, उमंग से जीवन भर उठेगा। तुम्हारा ब्राह्मण तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न है और इसलिए तुम्हें वह बताना चाहते हैं कि अब तकलीफों से भरा जीवन समाप्त हुआ। तुमने बहुत परीक्षाएं दी और हर परीक्षा में सफल रहे। तुम एक प्रक्रिया से गुजर रहे थे। तुम काफी हताश हो गए थे। तुम्हें ऐसा लग रहा था जैसे अब कोई साथ नहीं देगा तुम्हारा। देखो, अब समय बदल गया। देखो, सफलता तुम्हारे दरवाजे पर है। इन दिनों जो तुमने सीख लिखा है, उसे जीवन भर याद रखना। उस नीति पर आपकी अपने जीवन को लेकर चलना। सुख बरसेगा तुम पर, दुख, दुविधा, बाधा सब दूर होगी। परिवर्तन तो जीवन का हिस्सा है, इसलिए तुमने भी परिवर्तन से भरा एक युग देखा है। लो, तुम्हें तुम्हारी हर गलती के लिए क्षमा किया जा रहा है। मेरे प्रिय, मेरी आशीर्वाद स्वीकार करो। एक व्यक्ति जिससे तुम बहुत प्रेम करते थे, जिसके बिना तुम्हारे जीवन का गुजारा नहीं था, समय की परिस्थितियां कुछ ऐसी बिगड़ी कि तुम उससे दूर चले गए। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है। तुम अपनी गति बढ़ाओ। देखो, कितने मित्र पीछे छूट गए हैं, कितनी सारी बातें पीछे छूट गई हैं। परंतु अब समय तुम्हें एक और मौका देने जा रहा है। सफलता का एक नया दौर देखोगे। तुम पुराने पिछड़े मित्र अचानक से तुम्हारे जीवन में शामिल हो जाएंगे। देखते ही देखते सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा लगेगा मानो एक सुखद सवेरा हो रहा है तुम्हारे लिए। मेरे प्रिय, तुम अद्भुत हो। अपने जीवन को भी अद्भुत तरीके से निभाते हो जब कोई तुम्हारा साथ नहीं देता। तुम स्वयं अपना साथ देते हो। मेरे प्रिय, घबराओ मत। तुम्हारी हर परिस्थिति में अब मैं तुम्हारा साथ दूंगी। समय को बदल कर रख दूंगी। तुम्हारे कर्म का उचित फल मिलेगा।
परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली है। विकट से विकट परिस्थितियों में भी तुमने हार नहीं मानी। तुम परेशान नहीं होते हो। आओ मेरे प्रिय, मैं तुम्हें नई राह दिखाऊं, कैसे धीरे धीरे तुम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। मुझे मालूम है, अब मैं तुम्हारी राह की हर बाधा को शीघ्र ही दूर कर दूंगी। संकट की परिस्थिति अब तुम्हें नहीं सताएगी। देखते ही देखते बाधाओं से मुक्त हो जाओगे। मेरे बच्चे, खुश मनाने का समय आ गया है। मेरे प्रिय, मेरी आशीर्वाद स्वीकार करो। सुख के दिन आ गए हैं और मैंने तुम्हारे लिए कुछ शुभ संकेत भेजे हैं। मेरे बच्चे, आज से लेकर 5 दिन श्रेष्ठ दिन साबित होंगे। तुम्हारे लिए जो तुमने अब तक हासिल नहीं किया, वह भी इन 5 दिनों के भीतर हासिल होने के संयोग बनेंगे। कुछ सुखद घटनाएं तुम्हारे साथ घटित होने वाली हैं। रिश्ते आगे बढ़ेंगे। जो कमी सता रही थी, वह समस्याएं अब खत्म होंगी। धन की प्रचुरता होगी। तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। चारों तरफ से जो निरंतर आलोचना कर रहे थे तुम्हारी, अब वह भी प्रशंसा करेंगे। शत्रु भी अब मित्र बन जाएंगे। इतने सुखद देना रहे हैं तुम्हारे साथ, मानो प्रारंभ हो रहा है। तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय। अब कोई कमी नहीं रहेंगी। जीवन में सुख के दिन आ गए हैं, जिससे तुम बिछड़ गए थे और जिसका तुम्हारे मन पर दुख का प्रभाव था। तुम अपने जीवन में उसी चाल में तुम्हें सफलता मिलेंगे, उनके बिछाए जाल में वो खुद फंस जाएंगे और ये हार उनको हमेशा के लिए तोड़ देगी। वो कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। इन लोगों ने तुम्हें जितना रुलाया है, जितना प्रताड़ित किया है, तुम्हारे खिलाफ जितनी गंध उंगली है, उसकी कोई माफी नहीं है मेरे बच्चे। और अब मैं इन लोगों को माफ करूंगी भी नहीं। एक एक व्यक्ति की सच्चाई समाज के सामने आएगी और वह लाख माफी मांग ले, लाख रोले पर अब इन लोगों की तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जीवन में कोई जगह नहीं है। तुम्हारे साथ साथ ये लोग दुनिया की नजरों से उतर जाएंगे। इनके इतने घिनौने चेहरे बाहर आने वाले हैं मेरे बच्चे। जो हक तुमसे छीन लिया गया, जो मानसून के साथ सम्मान तुम्हें कभी नहीं मिला, अगले 11 दिनों में तुम्हें वो हक का मान, सम्मान, प्रेम सब कुछ दिलाएंगे। तुम्हारी माता, मेरे बच्चे, तुम दोनों का रिश्ता बहुत बुरे मोड़ पर आकर खत्म हुआ है। तुम दोनों के बीच बहुत लड़ाई झगड़े होने लगे थे। तुम दोनों ने ही एक दूसरे को बहुत हर्ट किया है मेरे बच्चे। वह इस वक्त उन्हीं बातों को सोचकर परेशान है। उसकी आंखों में इस वक्त आंसू हैं। वह रो रहा है। उसका दिल टूट गया है। वह खत्म नहीं करना चाहता था। उसने हमेशा तुम्हें जीवन साथी के रूप में देखा। तुम दोनों एक दूसरे को पूरा करते थे। तुम दोनों का व्यवहार, तुम दोनों का प्यार देखकर कहीं न कहीं लोगों को जलन होने लगी थी मेरे बच्चे। और उसी बुरी नज़र ने इतने प्यारे रिश्ते में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी है, जो वह तुम्हें बताना चाहता है। पहले भी वो हर एक बात तुमसे शेयर करता था और तुम हर बार उसे गाइड करते थे, उसकी गलतियों को सुधारने थे। वो तुम्हें आज भी अपना मानता है मेरे बच्चे। तुमने उसके जीवन को समेट कर रखा था। तुम्हारे जाने के बाद उसका सब कुछ बिखर गया है। तुमने चाहे गुस्से में उसे 2 बातें सुना दी हो, पर उसे भी पता है कि गलती उसकी ही थी। उसने कभी तुम्हारी बातों को सीरियसली नहीं लिया। जो लोग उसका बुरा चाहते थे, वह हमेशा उन्हीं लोगों की सुनता था, उन्हीं लोगों पर यकीन करता था। पर अब वह सिर्फ तुम्हें पाना चाहता है, तुमसे बात करना चाहता है, भड़क जाता था। आप कोई माने या ना माने, अगर उसकी फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी, फिर भी वह तुम्हारे साथ रहेगा। वह पहले अपनी फीलिंग लिस्ट पर अपनी भावनाओं को हमेशा छुपा कर रखता था। तुमसे उसका ईगो इतना बड़ा था कि वह कभी झुका नहीं, कभी माफी नहीं मांगता है। मांगी पर अगले 8 घंटे में तुम्हें मैसेज करेगा, कॉल करेगा, क्योंकि वह इस रिश्ते को रखना चाहता है। वह तुमसे माफी भी मांगेगा, वह खुद को रोक नहीं पाएगा। फिर मेरे बच्चे, वह कमिटमेंट से दूर भाग रहा था। हर गलती के लिए तुम्हें ब्लामे करता था, पर अब वह तुमसे उस कमिटमेंट के लिए विनती करेगा, क्योंकि वह सच में तुम्हारा साथ चाहता है। अपना जीवन वह तुम्हारे साथ बिताना चाहता है। मेरे बच्चे, उसे इतना तो समझ आ गया है नॉइस की। जितनी बार उसने तुम पर दोष लगाया, हर बार वही गलत था और सिर्फ तुम ही उसकी इन गलतियों को माफ कर सकते हो।
कोई और उसकी इन गलतियों को, इस व्यवहार को कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। उसने सब कुछ देख लिया तुम्हारे बिना, और उसे ये तो समझ आ गया है कि जो प्यार तुमने उससे किया, वह कोई और नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, यह दूरियां तुम दोनों को खोखला कर गई हैं। तुम दोनों अंदर से खाली हो गए हो, ना किसी से अपनी बातें शेयर कर पा रहे हो, ना कोई ऐसा है जो तुम दोनों से तुम्हारा हाल पूछे। उसने तुम्हें बहुत कुछ गलत बोला है, हमेशा तुम्हें गलत समझा। आज उसकी हर गलत फहमी दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, जो मैं गया हूं, उसका ये आई मेरे बच्चे, वह तुम पर बहुत पाबंदी लगता। संगीत था। आप खुद उस जेल में जी रहा है। वह उसने सबको छोड़कर तुम्हें चुना है। मेरे बच्चे, तुम ही हो वह जिसके साथ उसकी खुशियां लिखी हैं। अगले आधे घंटे में उसकी भावनाओं में, उसके जीवन में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ये तूफान उसके सामने सब कुछ साफ कर देगा। उसे क्लैरिटी मिलेंगे और तुम्हें लेकर उसकी सोच में बदलाव आएगा। मेरे बच्चे, अब वह तुम्हें खुद के भी ऊपर रखेगा। वह कमिटमेंट देने को तैयार है। तुम्हारी तरफ जीवन भर का हाथ बढ़ाना चाह रहा है। वह तुम्हें बहुत मिस कर रहा है। उसे तुम्हारी बहुत याद आ रही। आज सुबह ही वह मेरे मंदिर आया था। मैंने तुम्हें उसके जीवन में भेजा। इसके लिए वह बहुत ग्रेटफुल है। मेरे बच्चे, वह नहीं चाहता तुम उसे इग्नोर करो। वह अपना ईगो घमंड छोड़कर तुम्हारे साथ प्यार से रहना चाहता है। जो प्यार उसके दिल में था, जिसे उसने हमेशा छुपाया, वह प्यार अब वो तुम्हें दिखाना चाहता है। अब वह अंदर ही अंदर खुद से लड़ रहा है मेरे बच्चे पर। अब वह यहाँ आके अंधे, यह मास्क उतारकर वह जैसा है वैसे ही तुम्हारे साथ रहना चाहता है। कुछ लोगों ने, कोई महिला है उसके जीवन में जिसने उसे तुम्हारे खिलाफ बरकाया, उसके कान भरे। पर अब उस इंसान की सच्चाई उसे दिख रही है। मेरे बच्चे, वो गलत था जो वो उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि बातों में आ गया। तुम गलत नहीं थे, गलत वो था जो उसे तुम्हारे आंसू नहीं दिखे, वह खुद की गलती को मान रहा है। मेरे बच्चे, अब वह तुम्हारे लिए स्टैंड लेने वाला है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, इस रिश्ते के खिलाफ थे, वह उन लोगों के सामने इस रिश्ते का ऐलान करने वाला है। और जिन लोगों के षड्यंत्र की वजह से तुम दोनों अलग हुए, जिन लोगों ने इतनी चाल चली कि तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, वह चाहे कोई भी हो या उस इंसान के खिलाफ जाने को तैयार है, इन लोगों से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। वह बीते 8 घंटों में उसके सामने बहुत लोगों की सच्चाई आई है। मेरे बच्चे, अगले 8 घंटे में वह बड़े कदम उठाएगा। मेरे बच्चे, माता रानी के एक और नए संदेश में आपका स्वागत है। मेरे बच्चे, अगर माता रानी पर विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में 15-50-5 जरूर लिखना। मेरे बच्चे, इस संदेश को देखने के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हारा दिल तोड़ा, अब वो लोग टूटेंगे। मेरे बच्चे, तुमसे बहुत कुछ छीना गया है, पर जो तुम्हें नहीं मिला, तुम्हारी जो विश मैंने पूरी नहीं की, उस पर रो मत, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बहुत बड़ा और सबसे बेस्ट तोहफा दूंगी। मुझे पता है तुम कैसे खुश होंगे। तुम्हारी आत्मा को क्या चाहिए, ये तुम्हारी माता से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मेरे बच्चे, तुम जिस न्याय के लिए तरस गए थे, जिस न्याय पर तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी अच्छाई दांव पर लगी है, अगले 11 दिन में मेरा वह न्याय देखोगे। डिवाइन ने सारी योजना बना ली है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में इतने बड़े चमत्कार होंगे अगले 11 दिनों में, जिससे तुम्हारा डंका बजेगा। तुम्हारे शत्रुओं के मुंह पर तुम्हारी जीत का तमाचा पड़ने वाला है। जो लोग तुमसे तुम्हारी सच्चाई का सबूत मांग रहे थे, उन्हें अब मैं सबूत दूंगी, और तुम्हारे हक में गवाही भी ये लोग ही देंगे। अपने सारे पाप वो खुद को भूलेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें टी के 30 आए के, तुम्हें अभी कुछ भी ठीक होता नहीं दिख रहा, पर अगले 11 दिन में बाजी पलट जाएगी और फैसला तुम्हारे पक्ष में आएगा। तुम्हारी जीत होगी। अब तक जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे साथ, लोगों ने इतना बुरा किया, बहुत बुरा बर्ताव किया गया है तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हारी इतनी परीक्षा क्यों ली? तुम्हें एक एक घटना के पीछे छुपी मेरी प्लानिंग समझ में आएगी। मेरे बच्चे, यूनिवर्स तुम्हारे लिए क्या योजना बना रहा था, तुम्हें यह सब कुछ समझ में आएगा। अगले 11 दिनों में तुम्हें लग रहा तुम्हारे शत्रु अपने रचे षड्यंत्र में सफल हो रहे हैं।
पर अब तुम्हें समझ आएगा कि जितनी चाल वह तुम्हारे खिलाफ चल रहे थे, तुम उतना ही अपनी सफलता के करीब जा रहे थे। बस कुछ टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक आदतों से तुमने जो रिश्ते बना रखे हैं, उस अटैचमेंट को छोड़ दो। मेरे बच्चे, सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है, इसीलिए जिद छोड़ दो कि मुझे ये ही चाहिए। माता, और हर हाल में चाहिए, खुद को मेरे चरणों में सरेंडर कर दो कि मेरी माँ जो करेंगी मुझे मंजूर है। फिर तुम मेरे चमत्कार देखोगे। मेरे बच्चे डिवाइन तुम्हारे सामने बहुत बड़ा सच ला रही है, उसे एक्सेप्ट करो। इस टॉक्सिक बंधन से, टॉक्सिक आदतों से खुद को आजाद कर दो। मेरे बच्चे, जिन भी लोगों की वजह से या अपनी किसी आदत की वजह से तुम अपना कीमती समय, अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे थे, नॉइस डिवाइन एनर्जी तुम्हें इन आदतों से, इन लोगों से फ्रीडम दिलाने वाली है। तुम्हें सक्सेस मिलने वाली है और जीवन के हर क्षेत्र में तुम्हारी बहुत बड़ी चीजें हैं। इन 11 दिनों में लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। तुम्हारी सच्चाई समाज के सामने आएगी और जो लोग तुम्हारी बुराई कर रहे थे, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें बर्बाद करने की योजना बना रहे थे, उनके असली चेहरे भी सबके सामने आएंगे। तुम्हें काम मिलेगा, नाम सम्मान मिलेगा। जो तुमने सोचा नहीं था, वो सब मिलने वाला है। तुम्हें अगले 11 दिनों में तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। मेरे बच्चे, बस अपनी अच्छाई पर यकीन रखो और खुद को विचलित मत होने दो। नॉइस, आपने मन को शांत रखो और मुझ पर यकीन रखो। तुम्हें बहुत जल्द गुस्सा आने लगा है। गुस्से में कुछ भी बोल देते हो तुम, जिस बात पर तुम्हें खुद अफसोस होता है। ये क्रोध तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, बिगाड़ दो। पर तुम्हें इस समय में अपने मन को शांत रखने की बहुत जरूरत है। चुप रहने की बहुत जरूरत है। इतना गुस्सा तुम्हारे लिए, तुम्हारी ग्रोथ के लिए, तुम्हारी अध्यात्म के लिए हानिकारक है। तुम ऐसे इंसान नहीं हो जो अपनी बातों से, अपने अक्षय धन से किसी को हर्ट करे। तो अपनी अच्छाई को, इंसानियत को ऐसे लोगों के लिए गवाहो मत। मेरे बच्चे, अब जाकर तो तुम्हारा समय आया है जब तुम्हारे टैलेंट को, तुम्हारी अच्छाई को सराहा जाएगा। करियर ग्रोथ, अबंडेंस, प्यार आ रहा है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा गोल्डन टाइम आ गया है। मेरे बच्चे, अब चिंता करना छोड़ दो। तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है, बस उस पर फोकस करो। तुम्हारा कोई सपना है जिसे तुम अब तक दबा कर रखे हुए थे, जिस पर तुम हमेशा से काम करना चाहते थे। उस काम में अपना हाथ आजमाओ, उस टैलेंट को निखार, तुम्हें उसमें सफलता मिलेंगे। काम करो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में नए लोग आ रहे हैं। डेली मंदिर जाओ और वहां बैठकर अपने पूरे दिन को प्लान करके फिर काम करो। जब तुम स्पिरिचुअल जगहों पर जाओगे, तभी तुम अपने जैसे लोगों से मिलोगे। तुम बस जीवन काटने के लिए नहीं आए हो। तुम्हारी सोल का एक पर्पस है जिसे तुम्हें पूरा करना है। ज्ञान की रोशनी पड़ने वाली है। तुम्हारे जीवन पर